students, welcome to our channel Physical Education with Suyesh and Atul sir. Here we are to provide online physical education classes for our students of physical education of AIMS International School, Gonda. In the last video we discussed about intramural, extramural, type of tournament and their objectives with their significance. Today we will continue with the specific sports program which are done for a specific reason, those are sporting activities, in which it covers sports day, health run, run for fun, run for specific causes and run for unity. So today we will cover up with sports day and health run. Hello, I am Suyesh and with the help of my co-teacher Atul sir we are able to bring up this video. So let's start. Not all sporting activities are tournaments in which professionals or trained aspirants compete. Owing to the unifying nature of sports, specific sports programs are sometimes organized in order to encourage harmony, spread awareness of an issue, raise fund for charity or to commemorate a special event. Some of these programs are कह रहा है कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं ज़रूरी नहीं वो टूर्नामेंट के ही रूप में हो, जिसमें प्रोफेशनल और ट्रेंड एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपने आप को ट्रेनिंग दी है वो पार्टिसिपेट करें कम्पीट करने के लिए. स्पोर्ट्स का यूनिफाइंग नेचर देखते हुए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी कई बार ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं जिससे हारमोनी पैदा की जा सके लोगों के बीच में, अवेयरनेस किसी भी इशू को लेके मतलब स्प्रेड आउट किया जा सके, किसी भी पर्टिकुलर एक एपिडेमिक या विपदा के लिए एक चैरिटी की व्यवस्था करके उसको डोनेट किया जा सके और किसी स्पेशल इवेंट में किसी को याद करते हुए एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सके. सो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं. स्पोर्ट्स डे, फर्स्ट वन इज अ स्पोर्ट डे इज अ स्पेशल डे डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स. इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन स्कूल एंड इज एन एनुअल फीचर. द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर in Indian schools has the tendency to focus heavily on academics. Sports days offer a respite from the classroom, allowing the students to stretch their legs and meet the physical challenges of sports. So, एक स्पोर्ट्स डे जो है वो एक ऐसा दिन होता है जिसमें जो स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड किया जाता है. उस दिन सारे स्पोर्टिंग इवेंट उस दिन करवाए जाते हैं स्कूलों में. आप ये देख सकते हैं कि ये स्कूलों में ही होता है और ये पर ईयर एक बार होता ही होता है. मतलब एनुअल जो फीचर है इस साल का एक बार करवाना ही करवाना होता है. सो अब जैसे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर जो है हमारे स्कूलों का कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे दिया जाता है. स्पोर्ट्स डे एक ऐसी क्लासरूम है जिसमें उनको जो उन्होंने डेली जो उनके क्लासेस का जो उनका हेक्टिक शेड्यूल रहता है उसको उससे बाहर निकलने के लिए अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए स्पोर्टिंग चैलेंजेस उनको दिए जाते हैं स्पोर्ट्स डे पे, जिससे वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकें, उनकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेच हो और थोड़ी लूजन अप हो, जिससे उनकी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो आराम से उस टास्क को कर ले जाएं. तो अब इसमें फिजिकल चैलेंजेस होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? First, establishing a sports culture in the school, thereby perfecting the physical and motor skill of the students. So, sports culture को बढ़ावा देने के लिए और फिजिकल और मोटर स्किल्स बच्चों की जो है वो और अच्छी करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है. सेकेंड, एक्टिंग एज अ मीडियम फॉर स्काउटिंग टैलेंट्स हु मीट अदरवाइज लाई अनडिस्कवर्ड. सो सबसे बड़ी जो इसका रीज़न होता है वो टैलेंट को खोजने का होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जो भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनका जो टैलेंट है वो वेस्ट ना जाए, वो ऐसा ना हो जाए कि वो अंधेरे में चला जाए वापस और उसका कोई वो फ़ायदा ना उठा पाए. थर्ड, स्ट्रेंथनिंग द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द स्कूल. सो जो फिजिकल एजुकेशन का रोल है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नॉलेज के बेसिस पे हो चाहे वो प्रैक्टिकल्स में परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो, उन सभी को और मजबूत बनाना जिससे फिजिकल एजुकेशन का जो कल्चर है वो मेंटेन रहे स्कूलों में. फोर्थ, इनकलकेटिंग अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ इन द स्टूडेंट्स सच एज लीडरशिप, एम्बिशन, करेज, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा. अब जिनके अंदर वो टैलेंट है उनको खोज के उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो भी अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं जिससे लोग इंस्पायर होते हैं या जिसकी तरफ जो भी डिसीजन उसने लिया होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ये जो क्वालिटीज़ होती हैं इसको डेवलप करना. जैसे लीडरशिप क्वालिटी है, एम्बिशियस होना एक क्वालिटी है,
करेजियस होना और एक दूसरे के साथ टीम स्पिरिट में खेलना। फिफ्थ, यूनिफाइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस एंड बिल्डिंग फ्रेंडशिप, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट। सो अलग अलग क्लासेस के अलग अलग सेक्शंस के बच्चों को एक साथ लेके आना ताकि उनके बीच में फ्रेंडशिप बढ़ाई जा सके, उनकी सहनशीलता जो टॉलरेंस होती है वो बढ़ाई जा सके और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें। सिक्स, प्रोवाइडिंग अ हेल्दी एंड एक्टिव सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, यानी एक एक्टिव सोर्स जहाँ पे आप, अभी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर आदमी स्ट्रेस में भरी हुई लाइफ स्पैन कर रहा है, जी रहा है, तो उसको वो टेंशन फ्री लाइफ करने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है किसी स्पोर्ट्स या गेमिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना रेगुलर बेसिस पे। सो उसी तरीके से ये एक्टिव सोर्स है रिक्रिएशन का भी। There are no specific rules for organizing sports day. It is up to the school to devise their own plans. Normally, a day or more is set aside for the event. The schools may pick which event they want to include, how teams should be performed, how long the competition will last, etc. Schools may also present award and prize to their winners. In order to organize such events successfully, the school should constitute a proper body and entrust it with the various tasks associated with the event. Decisions and preparations should be made in advance so that the sports day is a success. So अब यहाँ पे इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि इस स्पोर्टिंग जो स्पोर्ट्स डे है उसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। ये टोटली स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट वो इंक्लूड कर पाएँ उस डे पे, वो खुद पिक कर सकते हैं, वो खुद जज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। और वही टूर्नामेंट, मतलब अगर कोई टूर्नामेंट के बेसिस पे हो रहा है या अगर कोई जैसे मैराथन है, तो अब मैराथन की जो फाइनलिस्ट हैं वो स्पोर्ट्स डे के दिन दौड़ सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो वो स्कूल चुन सकता है। ये टोटली स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से इवेंट करना चाह रहा है और उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं। जो भी विनर्स होते हैं उनको अवार्ड और प्राइजेस भी दिए जा सकते हैं। इस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए स्कूल के पास पूरा जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट रोल में होना चाहिए, जो सारे काम को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और कुछ टास्क होंगे जो भी एसोसिएटेड होंगे इवेंट से, उसको भी फुलफिल करना स्कूल का काम होता है। डिसीजंस और प्रिपरेशंस जो हैं वो पहले से ही ले ली जाती है, बना ली जाती है, ताकि स्पोर्ट्स डे को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया जा सके। नाउ हेल्थ रन। Health runs are a variety of marathons organized to spread awareness of and improve the physical health of the members of a community. They are planned and executed by the health department, sports department or social organization focusing on health. The benefits of health run are, so health run second type है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का। हेल्थ रन जो है उसमें बहुत सारे टाइप के मैराथन जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है, जिससे अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके, या जो भी एक कम्युनिटी उस हेल्थ रन में पार्टिसिपेट कर रही है उनकी हेल्थ मेंटेन रहे, फिजिकल हेल्थ सही रहे, उसके लिए ये हेल्थ रन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ये हेल्थ रन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से प्लान्ड होते हैं और इनके जो टास्क होते हैं वो फुलफिल करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी होती हैं जो कि हेल्थ पे फोकस कर रही होती हैं, जिनका मेन काम होता है हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सारे डेटा हैं उनको कलेक्ट करना, सो वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हैं, फर्स्ट, ईजी टू पार्टिसिपेट इन एज दे डू नॉट रिक्वायर स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रिजीम्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। सो इनका सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि ये बहुत आसानी से इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। जिस भी जगह हो रहा है, अगर आप उसके आसपास भी रहते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी नहीं होती है, प्लस कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए होता है। सेकेंड, प्रमोशन ऑफ हेल्दीनेस एंड फिजिकल फिटनेस। तो इससे हेल्दीनेस और फिजिकल फिटनेस जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है उसकी तरफ इंक्लाइंड हो, इसको बढ़ावा देने के लिए भी हेल्थ रन सबसे अच्छा है। The torso should be erect and the arm should swing equally. So अब इसमें करना कैसे होता है कि आपका जो टॉर्सो है, टॉर्सो मतलब है
जो आपका मेन स्ट्रक्चरल बॉडी पार्ट होता है, जिसमें मतलब हेड नहीं होता है, जिसमें नीचे मतलब हेड और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास का जो एरिया है वो सीधा होना चाहिए। आर्म्स आपके जो है वो स्विंग करने चाहिए, मतलब झूलने चाहिए आगे से पीछे। जैसे आपने देखा होगा कि दौड़ते हुए आपके आर्म्स आगे पीछे होते हैं, स्विंग करते हैं। Swift running should be avoided. The key idea is to keep the race, not be the first to cross the finish line. तो अब इसमें ईज रनिंग जो होती है, आराम से दौड़ना, वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बजाय कि तेज़ दौड़ना और जो आपकी जो फर्स्ट लाइन, जो लाइन होती है फिनिशिंग लाइन, उसको फर्स्ट आके क्रॉस करना। सो इसमें हेल्दीनेस के लिए अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है, तो इस वजह से दौड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि जीतना। So in the next video we will continue with the run for fun and run for specific cause and run for unity. आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नीचे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank Thank you for watching.